नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योतिषार आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में समाजशास्त्र की पहली यूनिट को पढ़ना शुरू किया था, जहां पर हम लोग मूलभूत अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे थे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया था सोसाइटी। समाज के बारे में 6 प्रमुख उप विषयों को पढ़ा था, जैसा कि आपके पीडीएफ नोट्स में भी आप लोगों को मिला होगा। आज हम लोग मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जो है समुदाय। समुदाय पहले आपके पुराने सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार समुदाय को जोड़ा गया है और मेरा ये मानना है कि शायद इस बार समुदाय से कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। हालांकि यूनिट 1 अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि समुदाय से एग्जाम में सवाल आने की संभावना समाज की तुलना में ज्यादा है। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी कवर कर रहे हैं। आज का पहला टॉपिक होगा कम्युनिटी। इस कम्युनिटी वाले टॉपिक में हम लोग 6 सब टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का अर्थ क्या है। सेकंड, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तीसरा होगा समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। चौथे टॉपिक में हम लोग चौथे सब टॉपिक में बात करेंगे कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आप लोगों ने समाज पढ़ लिया है, आज समुदाय पढ़ेंगे, तो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है। 5वें टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे समुदाय के प्रकार। अलग अलग समाजशास्त्र के विद्वानों ने समुदाय के, कम्युनिटी के अलग अलग प्रकार बताए हैं। कई बार एग्जाम में स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय के 4 प्रकारों का उल्लेख करें। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के अंदर अलग अलग विद्वान को आधार बनाकर कवर करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा सीमावर्ती समुदाय। समुदाय के प्रकार के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, लेकिन सीमावर्ती समुदाय एक अलग अवधारणा है और सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत ही आप पढ़ेंगे कि क्या जेल एक समुदाय है, क्या पड़ोस एक समुदाय है, क्या जाति एक समुदाय है। और ये जो 3 सवाल है कि क्या पड़ोस एक समुदाय है, क्या जाति एक समुदाय है, क्या जेल एक समुदाय है, इन 3 सवालों की आने की संभावना बाकियों से ज्यादा है। आज के लेक्चर में पूरा कम्युनिटी वाला टॉपिक तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ सोसाइटी, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, फीचर्स ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी। और कल के लेक्चर में फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिटी और मार्जिनल कम्युनिटी और उसके अंदर जो 3 सवाल बनेंगे उन पर बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर सारांश ये है कि कम्युनिटी वाले टॉपिक के अंतर्गत ये सारे संभावित एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं। अगर आपका समुदाय वाला टॉपिक तैयार है तो ये सारे सवाल आपसे बनने चाहिए। बाकी पीडीएफ में इनके आंसर 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर में आपको अवेलेबल होंगे। पहला, जैसे समुदाय से क्या आशय है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, या मीनिंग ऑफ कम्युनिटी क्या है, या डिफाइन कम्युनिटी। सेकंड, समुदाय के आवश्यक तत्वों का उल्लेख करें, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। तीसरा, समुदाय के अंतर्गत सामुदायिक भावना से क्या आशय है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय के 2 तत्वों का उल्लेख करें। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय के 2 तत्वों का उल्लेख करें। समुदाय की क्या विशेषताएं हैं। मार्जिनल कम्युनिटी, सीमावर्ती समुदाय क्या है, क्या जाति एक समुदाय है, क्या जेल एक समुदाय है, क्या पड़ोस एक समुदाय है, और समाज और समुदाय में क्या अंतर है। एक सवाल यहां पर मिसिंग है, समुदाय के प्रकार अलग अलग विद्वानों के आधार पर उसको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की।
सबसे पहले समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, ये याद रखिएगा। कई बार देवनागरी में कम्युनिटी लिखा होता है, तो समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी शब्द जो है, अंग्रेजी का जो कम्युनिटी शब्द है वो दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन यूरोप में बोली जाने वाली एक भाषा है, तो समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है COM, कॉम, और दूसरा का नाम है म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है सर्विंग, सेवा करना। तो समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, COM कॉम, MUNIS म्यूनिस। कॉम का मतलब टुगेदर, एक साथ, म्यूनिस का मतलब सेवा करना। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स कम्युनिटी मीन्स सर्विंग टुगेदर, एक साथ मिलकर सेवा करना। तो यहां पर आपको एक भावार्थ समझ में आ रहा होगा, एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि समुदाय के अंतर्गत अलग अलग होने की बात नहीं है, साथ साथ होने की बात है, और साथ साथ मिलकर कुछ उद्देश्य, कुछ कार्य, कुछ सेवा करने का भाव है। तो फिर समुदाय क्या है? साधारण शब्दों में कहा जाता है कि समुदाय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं, और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः उसी क्षेत्र में व्यतीत होता है। इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिटी मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल who lives together on a fixed territory and they come together not for any one purpose but for common purpose. Their entire life is usually spent here. तो समुदाय को अगर हमें आसान भाषा में समझना हो कि तो समुदाय व्यक्तियों का समूह है, एक ऐसा व्यक्तियों का समूह तो जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रफल में एक साथ रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई और रह रहा है, कहीं कोई और रह रहा है, कुछ ऐसे लोगों का समूह जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। और जो लोग साथ में रहते हैं वो किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं कि मेरा ये उद्देश्य है, मेरी ये आवश्यकता है, कॉमन पर्पस। जितने व्यक्ति साथ में रह रहे हैं उनका जो सामान्य कॉमन पर्पस है, स्वार्थी नहीं होते कि मेरा उद्देश्य है, मेरी आवश्यकता, मेरी जरूरतें, मेरी समस्याएं, समुदाय की समस्याएं, समुदाय की आवश्यकताएं। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रफल में रहता है और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं, सामान्य उद्देश्य के लिए काम करता है, और वो लोग लगभग अपना पूरा जीवन उसी क्षेत्र में उन्हीं उद्देश्यों के लिए बिताते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर में सवाल आ जाए कि व्हाट इज कम्युनिटी, या डिफाइन कम्युनिटी, या मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, तो समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। मैं की भावना नहीं, हम। मैं की भावना का मतलब मेरी जरूरत, मेरी आवश्यकता, मेरी समस्या। हम का मतलब हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं, हमारी समस्याएं। तो कम्युनिटी के, समुदाय के 3 आवश्यक तत्व होते हैं, और वो क्या क्या है? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल, और हम की भावना, वी की भावना। अगर मान लीजिए कि व्यक्तियों का समूह है, कोई निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, तो वह समुदाय नहीं है, वो क्या हो जाएगा? एक समाज। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल। एक समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह। लेकिन समुदाय क्या है? समुदाय व्यक्तियों का समूह है, लेकिन वो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रफल में साथ साथ रहते हैं और उनमें हम की भावना पाई जाती है। समाज में हम की भावना नहीं होती, कंपलसरी नहीं है, हो भी सकती है, लेकिन समाज में
हम की भावना नहीं होती, एक समाज में हम की भावना नहीं होती, लेकिन कम्युनिटी समुदाय के अंतर्गत हम की भावना का होना अति अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कि व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में रहता है, लेकिन सब स्वार्थी हैं, मैं करते रहते हैं, तब भी वो समुदाय नहीं कहलाएगा। तो समुदाय के लिए तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। तो समुदाय क्या है ये हमने जाना, समुदाय के तीन आवश्यक तत्व क्या हैं ये हमने जाना। हम की भावना को सामुदायिक भावना भी कहते हैं, कम्युनिटी सेंटीमेंट, याद रखिएगा, सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहते हैं, या हम की भावना को सामुदायिक भावना भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि 2 नंबर में या फिर 7 नंबर में आ जाए कि समुदाय के अंतर्गत सामुदायिक भावना क्या है, तो सामुदायिक भावना के 3 भाग होते हैं। पहला हम की भावना, वी, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, निर्भरता की भावना। तो समुदाय के 3 आवश्यक तत्व क्या है? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल और सामुदायिक भावना। फिर सामुदायिक भावना के अंतर्गत 3 तत्व आते हैं। पहला हम की भावना, कोई ये नहीं कहता कि मेरा घर है, मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है। सब कहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं, हमारी समस्याएं, हमारी जरूरतें। दूसरा दायित्व की भावना, समुदाय में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति काम करता है तो अपना दायित्व समझकर करता है। वो ये मानता है कि मैं किसी के कहने से काम नहीं करूंगा। मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि सड़क पर कूड़ा नहीं गिरना, तो इसका मतलब आपको कहना पड़ रहा है। लेकिन जब उस सोसाइटी में रहने वाले लोग कूड़ा फेंके नहीं, किसी ने गिरा तो खुद ही उठा रहे हैं, तो ये क्या है? दायित्व की भावना। तो सामुदायिक भावना का दूसरा तत्व होता है दायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, जहां कोई भी व्यक्ति दबाव में कोई कार्य नहीं करता। वो कार्य इसलिए करता है क्योंकि वो मानता है कि वो उस समुदाय का हिस्सा है और ये कार्य करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं यह करूंगा क्योंकि यह ना केवल मेरे हित में है बल्कि समुदाय के हित में है। और तीसरा तत्व होता है निर्भरता की भावना, जहां समुदाय में रहने वाले सभी व्यक्ति ये मानते हैं कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। तो ये होता है निर्भरता की भावना, जहां पर कोई भी ये नहीं मानता कि मैं बहुत हूं, अकेला, मैं आत्मनिर्भर हूं, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। तो समुदाय 3 तत्वों से मिलकर बनता है, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो उसे हम समुदाय नहीं कहेंगे। अब सामुदायिक भावना के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, हम की भावना, दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। उससे पहले इस चीज को भी समझे कि अगर मान लीजिए कि स्पेसिफिक पूछ लिया जाए, आजकल एमपीपीएससी का ट्रेंड यह भी रहा है कि स्पेसिफिक नाम देकर पूछा जाता है विद्वान का। एक विद्वान है मैकाइवर एवं पेज, उन्होंने कहा कि समुदाय के 2 आवश्यक तत्व होते हैं, स्थानीय क्षेत्र यानी एक निर्धारित क्षेत्र, और दूसरा सामुदायिक भावना। उनका यह मानना है कि सामुदायिक भावना लोगों में ही होगी, इसलिए वो व्यक्तियों के समूह को समुदाय का मतलब तत्व में काउंट नहीं करते। एलिमेंट तो है लेकिन वो काउंट नहीं करते। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कम्युनिटी के 2 ही एलिमेंट होते हैं, पहला लोकल एरिया, दूसरा कम्युनिटी स्पिरिट। जबकि एक विद्वान है किंग्सले डेविस, इन्होंने कहा कि कम्युनिटी के 2 तत्व होते हैं, प्रादेशिक निकटता और सामाजिक पूर्णता। प्रादेशिक निकटता का मतलब निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग साथ में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, अपना जीवन वहीं व्यतीत करते हैं। और दूसरा सामाजिक संपूर्णता, इसका मतलब सभी एक दूसरे पर निर्भर है, अकेला व्यक्ति नहीं, संपूर्ण है, हम की भावना है, सामुदायिक भावना है। बस विद्वान अलग अलग तरीके से अपनी बात को कहते हैं वही 3 तत्व, लेकिन मैकाइवर एवं पेज और किंग्सले डेविस इसे 2-2 बताते हैं और उनके ये नाम है। अब अगला सवाल है कि समुदाय की विशेषताएं क्या है। यह सवाल आपसे 2 नंबर
7 नंबर और 10 नंबर तीनों में पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। आपने समाज की विशेषताएं पढ़ी थी, आपने समाज के तत्वों को भी पढ़ा था कि सोसाइटी के दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं अनिवार्य और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। समाज की विशेषताएं भी पढ़ी थी। तो समुदाय की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला है स्वतः विकास। समुदाय का विकास कृत्रिम रूप पर आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होता। जब बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं, दादा पिता बच्चे उनके बच्चे एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं लंबे समय तक, तो उनके बीच में हम की भावना, सामुदायिक भावना अपने आप आ जाती है। हर किसी को पता होता है कि किसके घर में क्या चल रहा है, सब एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं। अर्थात समुदाय की एक विशेषता होती है स्वतः विकास। समुदाय का विकास सोच समझकर योजना बनाकर नहीं किया जाता, उसका विकास अपने आप हो जाता है, यानी स्वतः ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाता है। दूसरी विशेषता है स्थायीपन। समुदाय में रहने वाले लोग एक लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आजकल शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण या अन्य कारणों से लोग अपने गृह क्षेत्र को, जहां उनका जन्म हुआ है, वहां छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन समुदाय की विशेषता होती है स्थायीपन, अर्थात वहां पर लोग लंबे समय तक रह रहे हैं और वह एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रफल बन गया है। तीसरी विशेषता होती है विशिष्ट नाम। समुदाय की विशेषता मानी जाती है कि प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे बंगाली समुदाय, किसी जनजाति के आधार पर जनजाति समुदाय। आपने अपने अपने जहां जहां आप जिस शहर में रहते हैं, आपने इस प्रकार के सोसाइटी का, कॉलोनी का नाम सुना होगा, तो वो क्या है? समुदाय। तो प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है और वो विशिष्ट नाम उनके मध्य, व्यक्तियों के मध्य हम की भावना, सामुदायिक भावना की भावना को प्रबल बनाता है, मजबूत बनाता है। चौथी विशेषता है मूर्तता। इसका मतलब समुदाय व्यक्तियों का समूह है। इसका मतलब व्यक्तियों का समूह है तो व्यक्तियों को देखा जाता है, छुआ जाता है, नाम को पढ़ा जाता है, नाम को याद किया जाता है। समुदाय का मतलब सामाजिक संबंध नहीं है। समुदाय का मतलब व्यक्तियों का समूह, निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। क्योंकि समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है और व्यक्तियों को देखा जाता है, छुआ जाता है, इसलिए समुदाय की अवधारणा मूर्त अवधारणा है। चौथी विशेषता है व्यापक उद्देश्य। समुदाय में रहने वाले, समुदाय के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एक उद्देश्य के लिए काम नहीं करते, व्यापक उद्देश्य होता है। व्यापक उद्देश्य समुदाय का हित करना, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना। एक व्यक्ति की जरूरतों को, एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसलिए समुदाय की विशेषता होती है व्यापक उद्देश्य। छठी विशेषता होती है सामान्य जीवन। ऐसा माना जाता है कि समुदाय के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा लगभग एक जैसा होता है। मतलब उनका जो जीवन होता है वो लगभग एक जैसा होता है। हालांकि वर्तमान में समय के साथ काफी सारी चीजों में बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, खान पान, रहन सहन बदल रहा है, लेकिन यह माना जाता है सामान्यतः कि समुदाय के अंतर्गत जो व्यक्तियों का समूह होता है, उनका जीवन सामान्य तौर पर एक जैसा होता है। उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और जो भी त्योहार होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सातवीं विशेषता होती है सामान्य नियम। समुदाय के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति कुछ नियमों के प्रति अपनी सहमति बनाते हैं और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का जनरली उल्लंघन नहीं करता। विशिष्ट नियम नहीं होते, सामान्य नियम कि भाई होली का त्योहार आ रहा है तो सब मिलकर बनाएंगे, चंदा अपने आप देंगे, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई हल्ला नहीं करेगा। सामान्य नियम होते, कोई विशिष्ट नियम नहीं होते। तो समुदाय के अंतर्गत सामान्य जीवन और सामान्य नियमों का पालन होता है।
मैंने विशिष्ट जीवन नहीं बोला, मैंने विशिष्ट नियम नहीं बोले। 8वीं विशेषता होती है अनिवार्य सदस्यता। जो भी बच्चा जिस समुदाय में जन्म लेता है वो अपने आप ही उस समुदाय का हिस्सा बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर से आया और वहां पर रहने लग गया उस सोसाइटी में, उस क्षेत्र में, और वो समुदाय का हिस्सा बन जाएगा। उसको एक लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तब जाकर उसके अंदर वो हम की भावना आएगी, सामुदायिक भावना आएगी। लेकिन जो परिवार, जो पीढ़ियां एक लंबे समय से एक निर्धारित क्षेत्र में रहती हैं, तो वहां पर आपको ये अनिवार्य सदस्यता का प्रावधान मिलेगा कि दादा दादी थे, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए। तो इस समुदाय की सदस्यता आर्टिफिशियल नहीं होती, अनिवार्य होती है, अपने आप ही मिल जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि बच्चे आगे चलकर दूसरे क्षेत्र में रहने लग जाएं, उस क्षेत्र में ना आए, तो वो अलग बात है। और एक आखिरी 9वीं विशेषता होती है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता का मतलब समुदाय की आत्मनिर्भरता। समुदाय जो व्यक्तियों का समूह है जिनमें सामुदायिक भावना है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में रहते हैं, वह लोग, वो सभी लोग अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर लेते हैं एक दूसरे के माध्यम से। वो दूसरे समुदाय पर निर्भर नहीं होते, वो दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं होते, वो अपनी जरूरतों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप में से सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। आप ये कह सकते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक समुदाय का उदाहरण हो सकता है। अब मान लीजिए किसी के बच्चा हुआ, वो अपने आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन गया, वो जरूरतें अपने आप पूरी कर लेते हैं। हालांकि वो एक सीरियल है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन केवल उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं कि समुदाय के लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, किसी अन्य समुदाय पर निर्भर नहीं होते। यह समुदाय की एक प्रमुख विशेषता होती है। अब पढ़ते हैं कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है। कल आपने समाज पढ़ा था, आज आप समुदाय पढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले समुदाय समाज का एक भाग है। कल मैंने लेक्चर में एक डायग्राम बताया था। रेड कलर का सर्कल था जो समाज को संबोधित कर रहा था, उसके अंदर एक येलो कलर का बॉक्स था जो समुदाय को इंगित कर रहा था, और उस येलो कलर के बॉक्स में, सर्कल में, एक नीले कलर का सर्कल था जो समूह को इंगित कर रहा था। इसका मतलब समाज एक व्यापक अवधारणा है, समुदाय समाज के अंतर्गत आता है। समुदाय के अंतर्गत समाज नहीं आते, समाज के अंतर्गत समुदाय आते हैं। तो समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते, लेकिन समाज व्यापक है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, क्योंकि समाज का कोई निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रफल होता ही नहीं। समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह है, जबकि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर समाज व्यक्तियों का, समुदाय व्यक्तियों का समूह है, तो वो क्या हो गया? एक मूर्त अवधारणा हो गई। अगर समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो वो क्या हो गया? वह एक अमूर्त अवधारणा होगी। संबंधों को अनुभव किया जाता है, व्यक्तियों को देखा जा सकता है। अगर समुदाय व्यक्तियों का समूह है तो वह मूर्त अवधारणा है, और अगर समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो वह एक अमूर्त अवधारणा है। समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र भूभाग का होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो समुदाय नहीं है, तब तो वो एक समाज हो जाएगा। जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य बिखरे हुए हो सकते हैं। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का होना बहुत जरूरी है। मैं कोई नहीं करेगा, सब हम करेंगे। हम, निर्भरता, त्याग की भावना, दायित्व की भावना। जबकि समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं, सब एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। जबकि समाज में सहयोग और असहयोग दोनों होता है। आपने समाज की विशेषताओं में पढ़ा था कि समाज सहयोग और संघर्ष दोनों का समावेश है। समाज में जितना सहयोग होना जरूरी है, उतना ही संघर्ष होना भी जरूरी है। हालांकि संघर्ष की तुलना में सहयोग होना जरूरी है,
लेकिन समुदाय में केवल सहयोग होता है, संघर्ष नहीं होता, जबकि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जबकि समाज का अपना कोई विशिष्ट नाम नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर भारतीय समाज नाम तो है, मुस्लिम समाज नाम तो है, लेकिन समाज शास्त्र के लोग उसे समाज नहीं बोलते। समाज शास्त्र के अनुसार वो एक समाज है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे, आपने तो सिलेबस में भी लिखा है भारतीय समाज की विशेषताएं, तो फिर वो समाज क्यों, भारतीय समाज समाज क्यों नहीं है? दरअसल वो इसलिए नहीं है, सामान्य तौर पर हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के किसी विद्यार्थी या विद्वान से पूछें कि समाज क्या है, तो आपसे कहेगा व्यक्तियों का समूह समाज है। अर्थशास्त्र के विद्वान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि आर्थिक क्रियाओं को करने वाला व्यक्तियों का समूह समाज है। समाज शास्त्र के लोग ये मानते हैं, विद्वान ये मानते हैं कि समाज का कोई निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं होता, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब सामाजिक संबंध जहां पर भी है वो समाज है। अब वो धर्म के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं, लिंग के आधार पर हो सकते हैं। जहां जीवन है वहां संबंध है, जहां संबंध है वहां समाज है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समुदाय के 4 टॉपिक को कवर किया। समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय के आवश्यक तत्व क्या है, समुदाय की विशेषताएं क्या है, और समाज और समुदाय में क्या अंतर है। अगले लेक्चर में समुदाय का पार्ट 2 करेंगे, जहां पर हम लोग समुदाय के प्रकार की बात करेंगे। सीमावर्ती समुदाय जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे, और सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत क्या जेल समुदाय है, क्या पड़ोस समुदाय है, क्या जातीय समुदाय है, इन तीनों सवालों को टिप्पणी के तौर पर 2 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ कम्युनिटी की पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक साथ कल अपलोड होगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।